एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी जब कुछ बड़े हुए तो वानरराज केसरी को उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता सताने लगी। वे हनुमान जी को विद्यार्जन के लिए एक योग्य गुरु के पास भेजना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने आसपास का सारा क्षेत्र छान मारा, परंतु ऐसा कोई भी गुरु उन्हें नहीं मिला। एक दिन वानरराज केसरी इसी चिंता में डूबे थे कि तभी देवर्षि नारद मुनि जी का वहां आगमन हुआ। वानरराज केसरी ने उनका भरपूर आदर सत्कार किया। तब देवर्षि नारद मुनि जी को वानरराज केसरी के चेहरे पर चिंता के बादल मंडराते दिखाई दिए, तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तब वानरराज केसरी ने विनम्रता से बोला कि हे देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे भला कौन सी बात छिपी है। मैं हनुमान की शिक्षा दीक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ और विद्यार्जन के लिए उसे किस योग्य गुरु के पास भेजूं, यही मेरी चिंता का मुख्य कारण है। देवर्षि, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब देवर्षि नारद जी हंसते हुए बोले, हे वानरराज, आपने हनुमान के लिए गुरु की खोज ही गलत दिशा में की है। इस पृथ्वी पर कोई भी हनुमान से अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी तक कोई योग्य गुरु नहीं मिला। वानरराज केसरी, मेरी दृष्टि में केवल भगवान सूर्यदेव ही हनुमान के गुरु बनने योग्य हैं। इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ और सूर्यदेव भी हनुमान जैसा शिष्य पाकर धन्य हो जाएंगे। वानरराज केसरी भगवान सूर्यदेव के पास गए और उनसे हनुमान का गुरु बनने की प्रार्थना की और सूर्यदेव इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब हनुमान जी सूर्यलोक में रहते हुए विद्यार्जन करने लगे और सूर्यदेव ने उन्हें शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र और शस्त्र के संचालन की शिक्षा भी दी और हनुमान जी के पराक्रम और बल के समक्ष देवतागण भी नतमस्तक होने लगे। तब भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने पास बुलाकर कहा कि वत्स हनुमान, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैंने अपना संपूर्ण अर्जित ज्ञान तुम्हें प्रदान कर दिया है और तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ शेष नहीं बचा है, इसलिए अब तुम पृथ्वी लोक जाने की तैयारी करो। गुरु सूर्यदेव जी की बात सुनकर तब हनुमान जी भावविह्वल होकर बोले, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आपने सदा मुझे अपने पुत्र के समान समझकर दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया है, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। परंतु फिर भी मैं अपने शिष्य होने के कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए गुरुदक्षिणा दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आप गुरुदक्षिणा लेकर मुझे कृतार्थ करें। तब भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने गुरुदक्षिणा दिए बिना वापस जाने से इनकार कर दिया। तब सूर्यदेव प्रसन्न होकर हनुमान जी से बोले, वत्स, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। वत्स, पृथ्वी पर किष्किंधा में मेरा पुत्र वानरराज सुग्रीव रहता है और आने वाले समय में उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुम सदैव उसकी रक्षा करना और यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। तब हनुमान जी ने सूर्यदेव को वचन दिया कि वह सुग्रीव के साथ रहते हुए सदैव उसकी रक्षा करेंगे और इसके बाद हनुमान जी कुछ समय माता पिता के साथ रहने के बाद अपने वचन को पूर्ण करने के लिए वानरराज सुग्रीव के पास चले गए और इस प्रकार हनुमान जी ने अपने गुरु भगवान सूर्यदेव जी को दिए वचन का हमेशा अनुपालन किया। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।